मुश्किल से 10 दिन रह गए। तो गाइज अब आपके एमटीएस की प्रैक्टिस सेशंस रेगुलर चलते रहेंगे, तो आप लोग उसको फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को हेल्प हो पाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। ओके गाइज, चलो जल्दी जल्दी आ जाए फटाफट सारे स्टूडेंट्स। ओके, लेट मी जस्ट सी कि हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं या नहीं। ओके ग्रेट, तो काफ़ी सारी हमारी फ्रेंड्स आ चुके हैं मैम। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। चलो जल्दी से फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। आपका ये वर्ड जो है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस, वेयरनेस का मतलब वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए मगर थकावट होती है। ओके, वेयरनेस का मतलब होती है थकावट। ओके, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, हर्मिट, इनोई, हेरेटिक या फिर इंडिक्ट, क्या आंसर होता है? चलो जल्दी से बता दो गाइस। और सेशन में स्टूडेंट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट गायब हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि हमारी और भी फ्रेंड्स आ जाए। ओके चलो गाइस, हर्मिट का मतलब होता है जो संत सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी टाइप के लोग जो अलग थलग रहते हैं, साधु जैसे लोग, ठीक है, साधु को हम हर्मिट कहते हैं। ओके, साधु को हर्मिट कहा जाता है। ओके गाइस, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, किसी पे कोई भी ब्लेम लगाना, आरोप लगाने को हम कहते हैं इंडिक्ट करना, किसी पे आरोप लगाने को इंडिक्ट कहा जाता है। 2 ऑप्शन से तुम्हारे जा चुके हैं, मैम ने बता दिया। हेरेटिक गाइस, ये वर्ड ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ओके, हेरेटिक वो होता है जो हम अनऑर्थोडॉक्स टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, जो स्टैब्लिश ट्रेडिशंस को नहीं मानते, स्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, मतलब वो स्टैब्लिश मतलब रूढ़िवादी सोच नहीं रखते, अनऑर्थोडॉक्स टाइप के लोगों को हेरेटिक कहते हैं, है ना गाइस। तो ऑफकोर्स आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका इनोई। अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो वो जो इंसान के दिमाग में एक मेंटल थकावट होती है ना, स्ट्रेस जो होता है, उसे इनोई कहते हैं। भाई ऐसा नोई ना आए, ऐसा टाइम ना आए इनोई, ठीक है, ऐसा नो हो इनोई हो, बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है। मैम आप डोरेमोन जैसे हो। बेटा क्यों डोरेमोन जैसे क्यों हो मेरी बड़ा, ऐसा मतलब कौन सा फीचर मिलता है मेरे डोरेमोन से? हाँ, द टेररिस्ट एज वेल हिज अकम्प्लाइसेस वाज किल्ड इन द एनकाउंटर। चलो आंसर देंगे, इंप्रूवमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको इंप्रूव करना। ओके, द टेररिस्ट एज वेल हिज अकम्प्लाइसेस वाज किल्ड इन द एनकाउंटर, क्या आंसर होना चाहिए गाइस? मैं आपके लोगों के आंसर्स देख रही हूँ। संदीप, रोहित, प्रशांत, अभी, मनोज, गगन, भूपेश। मैम सीजल मेंस 185 के वे ले आइए, सेकेंड सीजल टाइम्स फेल हो गया क्या? नहीं नहीं बेटा, देखो आपको मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस, गुड रीडिंग स्किल्स इज द ओनली की, है ना। हर क्वेश्चन हर वर्ड पे ध्यान दो, इंप्रूवमेंट करो, नहीं आता तो उसको लिखो, याद करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ पे गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करो, ठीक गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस? नो इम्प्रूवमेंट। रीजन क्या है? एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, और जब इन कंजंक्शन से आप 2 नाउन को ज्वाइन कर दो, है ना, जैसे आपने एज वेल एज से गाइज, जैसे आपने एज वेल एज से 2 नाउन को ज्वाइन किया है, टेररिस्ट, ओके, और अकम्प्लाइसेस, है ना। तो आपका जब 2 नाउन को आप ऐसे एज वेल एज से लिख लो, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, और इनसे जब आप जोड़ते हैं रादर दैन, ठीक है, इन कंजंक्शन से जब आप 2 नाउन को जोड़ते हैं गाइस, तो आपका पहले वाला ही मेन नाउन माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है ना। तो टेररिस्ट है, सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे वॉस आना चाहिए था, तो जो कि ये करेक्ट है। तो हैव नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, कॉन्टिन्यूशन में सेंटेंस का टेंस सेंस नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। ओके, नो प्रॉब्लम एवरीवन, क्लियर? ओके गाइस, सबको ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे, इसमें से बताएंगे कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ये आपके एग्जाम्स में गाइस क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह का पेपर आता है जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, रिक्यूपरेट की, जल्दी से बताएंगे गाइस।
गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक जो है ना वहाँ पे दिया गया, उसके में पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज करेक्ट स्पेलिंग है RECU, रेक्यूपेरेट। ओके, रेक्यूपेरेट का मतलब होता है कन्वालेसेंस, मतलब होता है जब हम बीमार होकर रिकवर कर रहे होते हैं ना गाइस, जब हम रिकवर कर रहे होते हैं अपने इलनेस से, जब हम बीमार हो जाए तो हम रिकवर करते हैं, उसे रेक्यूपरेट कहते हैं, ठीक है, उसे रेक्यूपरेट कहा जाता है, ठीक गाइस। तो RECUPERAT, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे, द सिलेक्शन कमिटी इज लुकिंग ओवर द रेज्यूम। ओके गाइस, यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन करना है। यहाँ पे भले मैंने आपको डायरेक्शंस नहीं दिए गाइस, मगर हमेशा डायरेक्शंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द सिलेक्शन कमिटी इज लुकिंग ओवर द रेज्यूम है ना गाइस। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ओके, चलो जल्दी बताओगे क्या आंसर आएगा। निशु, अभिषेक, रोशन, जीते रहो टिंकू जी। हाँ, साइलेंट किलर कोल्ड मेरी ठीक हो रही है धीरे धीरे, मैं भी कन्वालेसेंस रेक्यूपरेशन वाले स्टेट में हूँ, है ना। वो पता नहीं है, ये मौसम ही ऐसा है, कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ओके गाइस, द सिलेक्शन कमिटी इज लुकिंग ओवर द रेज्यूमे, इस लुकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूशन में टेंस है आपका गाइस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूशन में टेंस है। द रेज्यूमे इज बीइंग लुक्ड ओवर बाय द सिलेक्शन कमिटी। द रेज्यूमे वॉज बीइंग, वॉज तो हो नहीं सकता, हैज भी नहीं हो सकता, बच्चे आपके ये दो ऑप्शन, ठीक है। द रेज्यूम इज बीइंग लुकिंग ओवर या फिर इज बीइंग लुक्ड ओवर, है ना। सेंटेंस को पैसिव करना होता है, और पैसिव करने के लिए मेन वर्ब तो हमेशा V3 में होता है गाइस। पैसिव करने के लिए मेन वर्ब तो हमेशा V3 में होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अगर सेंटेंस पैसिव करना है तो आपका मेन वर्ब V3 में ही होगा। टेंस के अकॉर्डिंग आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, राइट गाइस। तो करेक्ट आंसर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड से बढ़िया तरह से। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन्स इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विथ स्प्रिंग। ओके, टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन्स, ओके, इज अ, आई एम सो सॉरी गाइस, एरर का क्वेश्चन बताना है, एरर का क्वेश्चन है। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन्स इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विथ स्प्रिंग। बहुत इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, तो कोई भी टाइम हमेशा सेम नहीं रहता, वक्त बदल जाता है, तो वही वाली बात है। चलो क्या आंसर होएगा गाइस, एरर बताना। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन्स इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विथ स्प्रिंग, है ना गाइस। इससे अच्छा चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले। तो गाइस क्या होता है इसका, अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दैन यूज किया है, राइट, ठीक है। यहाँ पे हमने दैन का यूज किया गाइस। दैन क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करने का काम करता है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर लिखेंगे, वाइज है तो वाइजर लिखेंगे, टॉल है तो टॉलर लिखेंगे। तो वैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो टू बी इंटरेस्टेड इन चेंजिंग सीजन इज अ हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पी नहीं, पॉजिटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड दैन टू बी होपलेसली इन लव विथ स्प्रिंग। ओके, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन गई, ध्यान से रीड करेंगे। ओके, ध्यान से रीड करेंगे 6th वन। ओके, ओके, सिंपल गाइस। ओके, इजी क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हो। बस लिंक्स ढूंढो, पेयर ढूंढो। ओके गाइस, चलिए पेयर ढूंढे और बताएं आंसर क्या होगा। अमन बेटा, डेली आपके 8:30 बजे यहाँ पे क्लास होती है। देखो गाइस, अगर ध्यान से देखोगे, दीज गाइडलाइंस लिखा है ना, दीज गाइडलाइंस, तो दीज प्रोनाउन है, ये वाली गाइडलाइन, उसके पहले कुछ ना कुछ आएगा। तो रिसेंटली
सुप्रीम कोर्ट लर्न ऑफ दिस मैटर एजुकेटेड सर्टन गाइडलाइंस, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। और ये गाइडलाइंस, पहले हम नाउन लिखते हैं, पहले हम राम लिखते हैं, उसके बाद हम ही लिखेंगे, मतलब पहले नाउन आएगा तब आप उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे, है ना। तो ऑफकोर्स ए के बाद डी आना चाहिए, ये पेयर आपको मिल गया, ठीक है, ए और डी पेयर है। यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, ठीक है गाइस। अब अगर हम यहाँ पे देखें बी सी पहले आएगा या ए डी पहले तो सबसे पहले हम मुद्दा बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट लर्न दिस मैटर, है ना, किस मैटर पे भाई साहब, है ना, किस मैटर पे, मतलब ए डी आपका पहले हो नहीं सकता क्योंकि मैटर तो हमने बताया ही नहीं है। मैटर तो गर्ल्स का मैटर है। इन इंडिया मोर गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल नाउ, इंडिया में गर्ल्स अभी बहुत ज़्यादा स्कूल जा रही हैं, बट द इनएविटेबल रियलिटी सीम्स मैरिज बिफोर कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन, मगर ज़्यादातर क्या हो जाता है कि हायर एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले लड़कियों की शादी करा दी जाती है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो बी पहले आएगा एंड देन आपका सी, ये पेयर है और ये भी पेयर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यही सेशन को लाइक वाइक कर दो यार जल्दी से, बढ़िया तरह से जल्दी से सेशन को लाइक कर दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब आप लोग लाइक करते हैं सेशन को, इंटरेस्टिंग लगता है, यू नो, कि स्टूडेंट्स को सेशन पसंद है, हमारा भी मोराल थोड़ा सा बूस्ट होता रहता है कि चलो थैंक गॉड बच्चों को स्टूडेंट पसंद आ रहा है, नहीं तो ऐसे ऐसे कमेंट मार देता, अरे मैम नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, है ना गाइस। चलो, द डैबलर इन आर्ट एंड लिटरेचर क्या कहते हैं गाइस? द डैबलर इन आर्ट एंड लिटरेचर को क्या कहते हैं? रपेशियस, बोहेमिया, डिलेटेंट या फिर एमेरिटस, क्या कहा जाएगा? ओके, क्या आंसर होगा गाइस? अ डैबलर इन आर्ट एंड लिटरेचर क्या कहा जाएगा? देखो गाइस, रपेशियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रपेशियस? ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रपेशियस इज ग्रीडी, लालची। ओके, बोहेमिया वो होता है जो बोलते ना, बोहेमिया एक सिंगर भी तो है, कौन सा गाना उसका बड़ा फेमस, एक आधे गाने हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, क्योंकि बोहेमिया आपका एक रैपर है ना। बोहेमिया का मतलब क्या होता है? बोहेमिया का मतलब होता है जो अपने, जो किसी के अकॉर्डिंग होता है ना, मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करता, मैं अपने भाई के अपने रूल्स हैं, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तो जो अपने हिसाब से चलता है, जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी सोशल कस्टम नॉर्म्स को नहीं मानते, उसे बोहेमिया कहा जाता है, ठीक है। जहाँ जिसका दिल है ना गाइस, लिटरेचर आर्ट किसी में नहीं लगता, डिलेटेंट, एमेरिटस, ठीक है, जो अपनी जॉब से रिटायर हो चुका है, एक्सपीरियंस्ड जो एम्प्लॉय होता है, इसे एमेरिटस कहते हैं ना। तो गाइस, जिसका दिल किसी लिटरेचर है ना, किसी लिटरेचर ना लिट आर्ट में लगता है ना लिटरेचर में लगता है, उसे डिलेटेंट कहते हैं ना गाइस। मेरा दिल इसमें आर्ट और लिटरेचर में नहीं लग रहा, तो उसे डिलेटेंट कहा जाएगा, ठीक गाइस। तो रपेशियस इस ग्रीडी, लालची व्यक्ति को रपेशियस कहते हैं, ठीक गाइस। बोहेमिया ऐसे रैपर से भी कह सकते हैं, मगर जस्ट अ ट्रिक गाइस, कुछ गलत ले लेते हो। तो बोहेमिया का मतलब होता है, आप समझ गए कि बड़े मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बोहेमिया है ना, ट्रिक लिख लेना, बड़े मियाँ बहुत ज़्यादा बोहेमिया है। और एमिरेटस, तो एमिरेट्स से रिटायर होने वाले एमिरेटस होते हैं ना, एमिरेट्स फ्लाइट से रिटायर होने वाले एमिरेटस होते हैं, ट्रिक लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके गाइस, in the upcoming budget, government may dash import duties on auto parts, electronics and electrical items. Okay guys, क्या आंसर होगा? In the upcoming budget, government may dash import duties on auto parts, electronics and electrical item. राइज या फिर रेस, क्या आंसर होना चाहिए गाइस? जल्दी से बताएंगे। देखो गाइस, रेस का मतलब होता है बढ़ना, है ना, रेस, और एक राइज होता है। देखो दोनों में फर्क क्या होता है? रेस होता है बढ़ाना, है ना, सन को हम बढ़ाते हैं, इसलिए सन रेस फ्रॉम द ईस्ट ऐसे बोलते हैं क्या? सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो जो एक्शन खुद होता है ना गाइस, जो एक्शन खुद होता है उसको उसके लिए राइज कहते हैं, और जो एक्शन हम करते हैं, है ना गाइस, वहाँ पे आप उसमें एक्ट करते हैं, उसको रेस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ एक्शन खुद होता है वो राइज, जो हम करते हैं बढ़ाते हैं वो रेस, ठीक है। रेस सूर्य की किरणें होती हैं, किरणें, ओके,
किरणों को कहा जाता है रेस। और रेस, ये RAZE रेस का मतलब होता है बदला, है ना, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल है ना गाइस। तो ये वो वाली रेस है ना गाइस, बदला, बदले की भावना, रिवेंज वाली जो भावना होती है उसे रेस कहते हैं ना गाइस। तो रेस, राइस, किरणें, रेस और आपका रेस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस? ऑफ कोर्स आपको पता है कि करेक्ट आंसर आपका रेस होगा। इन द अपकमिंग बजट गवर्नमेंट में रेस इंपोर्ट ड्यूटीज, अपने आप नहीं बढ़ेंगे, गवर्नमेंट उसको बढ़ाएगी, है ना, गवर्नमेंट उसे बढ़ाएगी, तो करेक्ट आंसर रेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टन, एंटोनिम ऑफ स्टन आपको बताना है। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैम इसका एंटोनिम का मतलब क्या होता है। बेटा ऐसे करोगे ना तो एग्ज़ाम में तुम्हारा भी बंटा ढार हो जाएगा, मेरा भी बंटा ढार करवा दोगे तुम लोग की, हे भगवान चलो, क्या आंसर होना चाहिए गाइज? ओके, तो स्टन का एंटोनिम क्या होता है? पेट्रीफाई, काम, फ्लैबरगास्ट या फिर स्टूपेफाई। क्या होगा गाइज? डीजे सोनू, AK, ऑल GK फॉर यू, प्रशांत, सोनू। ओके गाइज, ग्रेट। सुदीप, उपनेश। चलिए जी, स्टन का मतलब क्या होता है? स्टन, ये वर्ड आप सुने होंगे, है ना गाइज। स्टन, मैं तो स्टन रह गया, है ना गाइज। स्टन का मतलब होता है हैरान रह जाना, है ना, एकदम हैरान हो जाए इंसान, उसे स्टन कहते हैं। तो एंटोनिम हो जाएगा काम, शांत एकदम, है ना गाइज, एकदम सब मोह माया है ना गाइज सब मोह माया है, तो काम, एकदम रिलैक्स, है ना। पेट्रीफाई का मतलब होता, बोलते ना तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, तुम तो पत्थर के हो, है ना गाइस। पेट्रीफाई का मतलब है किसी चीज़ को बहुत हार्ड करना या होना, है ना गाइस। तो पेट्रीफाइड क्वालिटी या फिर पेट्रीफाई करना इस लाइक अगर हम एक्ट करते हैं तो मीन्स किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, बोलते ना ये तो पेट्रीफाइड, इसका दिल तो पत्थर का है ना गाइस, कोई फीलिंग नहीं है। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है हैरान हो जाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, स्टूपेफाई का मतलब होता है डल द सेंसेस, मतलब बोर करना, मतलब क्यों बोर कर रहे हैं यार, व्हाई आर यू स्टूपेफाइंग, है ना गाइस। तो स्टूपिड बातें बोल के लोग स्टूपेफाई करते हैं, है ना, स्टूपिड बातें बोल के लोग स्टूपेफाई करते हैं। चलो नेक्स्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं। A case of senior officials are investigating the mob lynching case. Okay, so a case of a body of, I'm so sorry, a body of senior officials are investigating the mob lynching case. आपको एरर बताना है किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है, बताओ बताओगे गाइस, इस पार्ट में कहाँ पे एरर है? मैम मैडम NTS का एग्ज़ाम है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ रामबाण उपाय बताइए प्लीज़। शाहरुख मलिक, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो, वो कैब सॉरी ग्रामर एक बार देख लो, चैप्टर वाइज, अभी दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन में एक एक चैप्टर भी कवर करोगे तो हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना, यही रामबाण है। चलो गाइस, तो अब बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, अब बॉडी ऑफ, गाइस देखो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है ना, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट हो रहा है, ये आपका प्रेडिकेट है, राइट। अब इसमें एक अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका प्रेपोजिशन है, राइट। प्रेपोजिशन के बाद वाला आपका ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन के पहले वाला आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में वर्ब आता है कि नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में वर्ब आता है। और अ बॉडी है, एक बॉडी आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अ बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॉब लिंचिंग केस, ठीक है। तो आपका इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सर के ऊपर से बेटा अगर मूवी को एंड में देखोगे तो सर के ऊपर से जाएगी, स्टोरी कहाँ से समझ में आएगी, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा पढ़ो, मेहनत करोगे तो सब समझ में आएगा कि मामला क्या है, कि चक्कर क्या है, नहीं तो ओके गाइस, चलो एंटोनिम ऑफ इलस्ट्रियस, एंटोनिम ऑफ इलस्ट्रियस क्या होगा गाइस? डाउटफुल, सोफिस्टिकेटेड, स्टॉर्मी या ऑब्सक्योर। एंटोनिम बताएंगे, इंग्लिश का फुल कोर्स लेकर आए। ओके, इलस्ट्रियस का एंटोनिम क्या होगा? डाउटफुल, सोफिस्टिकेटेड, स्टॉर्मी या फिर ऑब्सक्योर। बताओगे जल्दी से,
हाँ, सेशन को लाइक कर दो यार प्लीज़, सेशन को लाइक वाइक कर दो तो मज़ा आ जाता है। क्या आंसर होना चाहिए गाइस? ओके, तो डाउटफुल तो आप जानते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, दाल में कुछ काला है ना गाइस? ACP प्रद्युमन। सोफिस्टिकेटेड इज सभ्य। ओके गाइस, स्टॉर्मी मीन्स उथल पुथल होना, तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, दैट इज स्टॉर्मी। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है समथिंग अस्पष्ट, है ना? हिंदी में कह सकते हैं अस्पष्ट। गाइस हमारी हिंदी में थोड़ा सी गड़बड़ी है, ठीक है? तो ऑब्स्क्योर समथिंग अस्पष्ट, क्लैरिटी ना होना। ओके, तो इलिस्ट्रियस का एंटोनिम पूछा है गाइस। इलिस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा देखो, इलिस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्क्योर। इलिस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इलिस्ट्रियस का मतलब होता है समथिंग जो कि बहुत स्पष्ट हो, है ना? इलिस्ट्रेशन दे के स्पष्ट करना इस इलिस्ट्रियस, और एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्क्योर। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, है ना? जब हथौड़ा गर्म हो, नहीं, जब लोहा गर्म सॉरी जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए ना। तो वही वाली बात है, मैंने तुम्हें लिंक हिंट भी दे दिया, तो मुझे बताओगे क्या आंसर होगा गाइस। सो स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, क्या आंसर होना चाहिए? वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट्स, सॉर्ट आउट डिफरेंसेस प्रॉम्प्टली, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, या फिर टॉर्चर समवन विद अ हॉट आयरन। क्या आंसर? किसी को हॉट आयरन से टॉर्चर करना, सॉर्ट आउट डिफरेंस प्रॉम्प्टली, वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट। ओके, क्या आंसर होना चाहिए गाइस? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। जैसे ही, है ना गाइस, जैसे ही अच्छा टाइम आए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, है ना गाइस? तो जैसे ही मतलब सही टाइम आए तो उसको जाने नहीं देने को हम कहते हैं स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, मतलब एकदम करेक्ट टाइम पे करेक्ट काम करना को हम कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। The Pentagon has restricted release of data on the war, but a report last month dashed a picture of a deteriorating situation. The Pentagon has restricted release of data on the war, but a report last month dashed a picture of deteriorating situation. क्या आंसर होगा गाइस? चलिए चलिए जी, क्या आंसर होना चाहिए गाइस? The Pentagon has restricted release of data on the war, but the report last month dashed a picture of a deteriorating situation. What should be? Paints, reflects, was given या फिर showed? क्या आंसर आएगा गाइस? ओके क्या आंसर आएगा गाइस? तो करेक्ट आएगा पेंट्स, ठीक है? करेक्ट आंसर आएगा पेंट्स। द पेंटागन हैज रिस्ट्रिक्टेड रिलीज ऑफ डेटा ऑन द वॉर, बट अ रिपोर्ट लास्ट मंथ पेंट्स अ पिक्चर ऑफ डेटोरेटिंग सिचुएशन, है ना? तो पिक्चर की बात है तो ऑफकोर्स पेंट अ पिक्चर का मतलब उस सिचुएशन को और अच्छे से दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है? सिनिकिज्म, सिनिकिज्म किसे कहते हैं? सिनोनिम बताना है सिनिकिज्म का। सिनोनिम बताएंगे कि सिनिक का सिनोनिम गाइस क्या होता है। अभी मैंने तुमको इसका एग्जाम्पल भी दिया है, तो आप लोग कोशिश करें मुझे आंसर देने की। कन्विक्शन, बिटरनेस, क्रेडेंस या फिर इंट्यूशन, क्या आंसर होना चाहिए गाइस? क्या आंसर होना चाहिए? कन्विक्शन, बिटरनेस, क्रेडेंस या फिर इंट्यूशन? ओके, तो सिनिकिज्म का मतलब देखो गाइस, कन्विक्शन, बिटरनेस, क्रेडेंस या फिर इंट्यूशन। सिनिकिज्म का मतलब मैंने अभी बताया है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ACP प्रद्युमन, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कुछ तो गड़बड़ को सिनिकिज्म कहा जाता है गाइस, है ना गाइस? तो इसका मतलब हो जाएगा बिटरनेस होना एक तरह से। तो चूज अ वर्ड ऑफ फ्रेज इन अ सिनोनिम नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है? तो नियरेस्ट मीनिंग कन्विक्शन तो नहीं हो सकता, क्रेडेंस भरोसा होता है, इंट्यूशन का मतलब होता है कि आपको जो अंदर वाली भावना आती है ना, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आज बारिश हो गई, है ना? मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। कई बोलते हैं कि यार मुझे आज इंट्यूशन हो रही है कि आज ना मुझे
बहुत पैसे मिलने वाले हैं ना, पता नहीं मेरे हाथ में खुजली हो रही है, तो पक्का आज तो पैसे मिलने वाले हैं। पता चला चपेड़ मिल चुका होता है उस दिन, तो उसे इंट्यूशन कहते हैं, जो हमें कई बार धोखा दे देते हैं ना गाइस। मगर यहाँ पे आंसर होगा आपका बिटरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, fractured parliamentary politics coexisting with a highly centralized foreign policy making apparatus. Okay, fractured parliamentary politics coexisting with a highly centralized foreign policy making apparatus. Guys, आपको यहाँ पे improvement बताना है, ठीक है, improvement का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। fractured parliamentary politics coexisting with a highly centralized foreign policy making apparatus. बताएं जाइए गाइस, जल्दी से बताएं। अरे यार मैं अब तुम लोगों को सारी आवाज़ आ जाती है। हमारी हीरोइन जो है, हमारी बंदी को जो है यहाँ पे रहती है, वो सो रही होगी या टीवी देख रही होगी, दो ही काम चल रहे होंगे। ओके गाइज, तो मुझे लगता है तुम लोग को इसके म्यूज़िक से जब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस करेक्ट आंसर क्या आएगा? फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को वो होती है ना गाइस, तो को एग्जिस्ट विद अ हाईली सेंट्रलाइज, तो जो चीज़ एक्चुअली होती है तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, है ना। जब भी कहीं मैं पढ़ाई करती हूँ, आई एम स्टडिंग नहीं, लेकिन आई स्टडी, यू स्टडी, आई प्ले, यू राइट, है ना। जो एक्शन होता है तो उसके लिए हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को एग्जिस्ट, ठीक है, को एग्जिस्ट विद अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड क्यों आएगा? क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे पार्टिसिपल की जरूरत है, एडजेक्टिव की जरूरत है, तो हम यहाँ पे V3 को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो 16th वन फटाफट रीड करेंगे और आंसर देंगे, फटाफट रीड करेंगे और गाइस आंसर देंगे। गाइस रीड करेंगे और आंसर देंगे। ओके गाइस, आंसर बताएंगे फटाफट। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। तो गाइस देखो, मेन मुद्दा आपको यहां से पकड़ना है और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो मेन मुद्दा क्या है, ये पानी का होना कहाँ पे, पानी की टंकी में नहीं, मून में होना, है ना गाइस। यहाँ पे पानी की टंकी के नहीं, पानी का मून में होना, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहा है ना। यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। देखो बट से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। Now, 2 new studies published in Nature Astronomy confirm that water may be found all over the lunar surface. Now 2 है ना गाइस, तो मुद्दा स्टार्ट नहीं हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। एक हट गया, लूनर वाटर मे ऑल्सो माइग्रेट, है ना, मे ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम सनी रीजन्स टू शैडो जोन्स। तो यहाँ पे अभी आपका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होने वाला है ना गाइस, तो फर्स्ट होगा फॉर ईयर साइंटिस्ट हैव फाउंड वर्क द अनकवर मिस्टीरियस, तो यही इससे बात स्टार्ट होगी, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको सिनोनिम बताना है इम्प्रोविडेंट का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्प्रोविडेंट? शैबी, इनकेपेबल ऑफ प्रूफ, प्रोफेटिक या फिर थ्रिफ्टलेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
गाइस जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इम्प्रोविडेंट का, शैबी, इनकेपेबल ऑफ प्रूफ, प्रॉफिटिक या फिर थ्रिफलेस। गाइस प्लीज सेशन को शेयर कर दो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैबी, इनकेपेबल ऑफ प्रूफ, प्रॉफिटिक, थ्रिफलेस। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होगा। और सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट ताकि हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए। मैम आर यू मैरिड, क्यों बेटा मेरे प्रोफाइल बनाओगे। शादी.com चालू कर रहे हो तुम लोग नया वाला, हाँ आधे लोग ना बता, मतलब तुम लोग मुद्दे पे नहीं हो जिंदगी में, है ना गाइस। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है गाइस थ्रिफ्टलेस, है ना। इम्प्रोविडेंट का मतलब हो जाएगा थ्रिफ्टलेस। शैबी इज समथिंग वेरी बैड, खराब, ओके। इनकेपेबल ऑफ प्रूफ, जिसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। प्रॉफिटिक इज रिलेटेड टू जो प्रॉफ क्या कहते हैं जो चर्च में होते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है। चलो आगे देखते हैं गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये आपका ईडियम है, ओके। इस ईडियम का आंसर दोगे। इस ईडियम का आंसर क्या है, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होगा। डू नॉट जस्ट समवन और समथिंग, प्रोवोक ट्रबल, डू नॉट फील वेल, या फिर अरे एग्रीइंग विद समवन, कि मतलब किसी के साथ सहमत हो जाना। क्या आंसर होना चाहिए। माई नेम इज़ गाइस परनीत कौर, मेरे ख्याल से सेंटेंस कहीं पे लिखा नहीं है, ओके यस। माई नेम इज़ परनीत कौर, मैं आपको अकेडमी में भी पढ़ाती हूँ, आप मुझे अकेडमी में भी फॉलो कर सकते हो। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अच्छा आइडिया में गाइस, काम का आइडिया नहीं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है पंगे लेना, है ना गाइस। प्रोवोक ट्रबल, कई लोग को तो ना शांति ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं। जैसे कि हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे से पंगे लेती रहती है, पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है, वो हॉर्नेट्स नेस्ट को ना, मतलब नेस्ट को छेड़ते रहना, फिर सामने वाला तो देगा बत्ती, है ना गाइस। तो दैट इज प्रोवोक ट्रबल, किसी से पंगे लेते रहना, किसी को तंगे करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ओके गाइस, दैट इज स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप किसी के नेस्ट को हिलाओगे फिर तो वहां पे झगड़ा होगा ही होगा, है कि नहीं गाइस। चलो पिनाकल, मुझे बता दो सिनोनिम ऑफ पिनाकल। पिनाकल का सिनोनिम क्या होगा। कल्मिनेशन, नाडी, नीदर मोस्ट, या फिर बेसल। ओके गाइस, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पिनाकल। चलिए जी बताएं कि पिनाकल का मीनिंग क्या होगा। गाइस सेशन लाइक भी कर दो थोड़ा बहुत। ओके तो पिनाकल का मतलब होता है गाइस हाईएस्ट पॉइंट, है ना। जो आपके जो माउंटेन होते हैं, हिल्स होते हैं, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे पिनाकल कहा जाता है ना। तो उसी का मीनिंग आपको बताना है कल्मिनेशन, नाडी, नीदर मोस्ट, या फिर बेसल, ठीक है गाइस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों सिनोनिम आपके इसके एंटोनिम ही है ना। एंटोनिम है। नाडीर का मतलब होता है लोएस्ट, मतलब ना ये तो पाताल में जाएगा। पाताल का मतलब होता है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर अर्थ, है ना गाइस। किसी भी चीज़ का जो लोएस्ट पॉइंट या बेस पॉइंट होता है उसे हम नाडीर, नीदर मोस्ट, या फिर बेसल कहते हैं, ठीक है। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो पिन से याद कर लेना, पिन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम पिनाकल कहते हैं ना। पिन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे पिनाकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन फटाफट। You have been a very good girl. You have been a very good girl. क्या आंसर आएगा। has been, is been, have been, क्या आंसर आना चाहिए। You have been a very good girl. चलो जी जल्दी जल्दी बता दो। You have been a very good girl. Has been, is been, have been. कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं इसमें, तो नो इम्प्रूवमेंट। देखो यू के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लिखते हैं, यू के साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करते हो, वर का यूज़ करते हो। यू के साथ कभी भी इज़ नहीं आता, हैज़ नहीं आता, ओके, वॉज नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। यू हैव बीइंग अ वेरी गुड गर्ल, तो कॉन्टिनेशन में कि अभी अच्छी गर्ल हो रही हो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हो, अभी बन रही हो, ऐसा नहीं होगा। तुम हो
तुम अच्छी गर्ल रही हो, ठीक है, दैट इज यू हैव बीन अ वेरी गुड गर्ल, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पैराजम्बल ये एक ऐसा सेक्शन है जो आधे लोगों के मार्क्स मतलब बैंड बजा देता है। आप पूरे इंग्लिश में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर इस सेक्शन में अगर आपने गलती कर दी तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। रीज़न, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आउट ऑफ 50 ये 10 मार्क्स का टॉपिक है। 5 क्वेश्चन एक ही इस पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट में। इसको करना कैसे गाइस, हमेशा क्लोज टेस्ट को बिना ऑप्शंस देखे पहले तमीज़ से समझ के रीड कर लो, है ना। भले 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, मगर एक बार आपने क्लोज टेस्ट को अच्छे से समझ लिया गाइस, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट करके पकड़ सकते हो। चलो फटाफट रीड करेंगे गाइस। साइड हो जाती हूँ मैं। क्या आंसर आना चाहिए? बेटा जब मार्क्स कटेंगे ना तो बोलोगे भाई पूरा 2 पन्ने का पेज दे दो तब भी रीड कर लेंगे। ओके गाइस, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट, कुछ सीखने को मिल रहा है। A newborn baby appears to be sleeping almost all the time, है ना गाइस। कई लोग तो आज भी न्यूबॉर्न बेबी है, जब बोलो बस सोना मिल जाए काफ़ी है ना गाइस। बट एज इट ग्रोज अप, जैसे वो बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, इट्स डैश ऑफ स्लीप चेंजेस, इट स्लीप्स लेस एंड स्टेज अवेक लॉन्गर प्लेइंग एंड क्राइंग और डैश। जैसे जैसे बड़ा होता है रोने होने लगता है, कुछ भी करता है, खेलने होने लगता है, मगर ज़्यादा जगता है। बाय अडल्टहुड द पैटर्न इज वेल स्टैब्लिश्ड, पीपल स्लीप 8 और 9 आवर्स अ डे, सिर्फ 8 या 9 घंटे सोते हैं। वेल नॉट क्वाइट दैट लॉन्ग फॉर our sleep habits dash over the last century and we do not get as much sleep as we ought to, है ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें लगता है कि बस अब सो जाएं, मगर हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्यों ना गाइस। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इन द 18th and 19th century people went to bed early, है ना। लोग उस टाइम जल्दी शाम को सो जाते थे। soon after it was dark they had nothing to do in the evenings and their sleep habits were dashed by the alternation of day and nights। वेब सीरीज नहीं थी ना उस टाइम पे, ठीक है। लाइट एंड डार्कनेस, दे woke up by dash and thus they could get 9 hours of sleep on an average, है ना गाइस। तो लोगों के पास वेब सीरीज नहीं थे, मीम्स नहीं थे, दूसरे लोगों के स्टोरीज या रील्स देखने के लिए नहीं थे, तो सो जाते थे। अब हमारे पास क्या है, हम जैसे ही फ्री होते हम सब सारा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, वही हाल है। चलो गाइस, क्या होगा आंसर? A newborn baby appears to be sleeping almost all the time, but as it grows up, its dash of sleep, pattern of sleep, routine of sleep, scheme of sleep या फिर टाइम टेबल ऑफ स्लीप, क्या आंसर होगा? चलिए जी, आंसर बताएंगे, क्या आंसर होना चाहिए गाइस इसमें? तो ऑफ कोर्स गाइस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं ऑफ कोर्स पूरे पैटर्न की, तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। यहाँ पे हम स्लीप पैटर्न्स की बात कर रहे हैं कि जैसे ही वो बड़ा होता है फिर उसके स्लीप पैटर्न बदल जाते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लीप पैटर्न्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्पीड से, क्योंकि देखो एक बार अपने क्लोज टेस्ट अच्छे से रीड करें फिर ऑप्शन स्पीड से हो जाते हैं, है ना। ओके awake longer, playing or crying or dash by adulthood और babble और to babble, babble, babbling या फिर babbles by adulthood, क्या आंसर होना चाहिए? awake longer, playing और crying और बच्चा क्या करता है, सोचो, playing, crying और to babble, babble, babblings या फिर babbles, क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो ऑफ कोर्स गाइस आपका टेंस पे ही फोकस होगा, प्लेइंग, क्राइंग और बैबलिंग, है ना गाइस। बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मस्ती प्रैक्टल करते रहना, कुछ भी बोलते रहना, है ना गाइस। तो वो बच्चों का काम होता है ना।
कई लोग आज भी बहुत ज़्यादा अभी बड़े होने के बाद भी बैबलिंग कर रहे होते हैं। बाय अडल्टहुड द पैटर्न इज वेल एस्टैब्लिश्ड, ये पैटर्न वेल एस्टैब्लिश हो जाता है। पीपल स्लीप 8 or 9 hours a day, well not quite that long for a sleep habits dash over the last century, changed, have changed, has changed या फिर change। क्या आंसर होना चाहिए बेटा? गुरसेवक जी यहाँ पे पैटर्न लिखा ही तो है, स्लीप पैटर्न है, रूटीन नहीं होता सोने का, एक पैटर्न होता है हमारा, हम कितने घंटे सोते हैं, किस टाइम पे जगते हैं, उस तरह से। चलो गाइस, क्या आंसर होगा? ऑफ कोर्स आंसर आपका होने वाला है हैव चेंज्ड। ओके, सो थर्ड ऑप्शन गाइस, स्लीप हैबिट्स लिखा है, हैबिट्स आपकी प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हैव चेंज्ड ही लिखेंगे। फॉर अ लॉन्ग स्लीप हैबिट्स हैव चेंज ओवर द लास्ट सेंचुरी एंड सो वी डू नॉट गेट एज मच स्लीप एज वी ऑट टू। ठीक है, वेल तो ये एक्शन अभी भी प्रेजेंट में मेंटेन है, ऐसा तो नहीं कि चेंज्ड है तो पास्ट में बदल गया, अब उससे कोई लेना देना नहीं है ना, तो आपका सिंपल पास्ट होगा नहीं। चेंज प्रेजेंट में, अभी पास्ट में भी था, मतलब एडल्टहुड में ये वो हुआ चेंज, और अभी भी बना हुआ है, तो जो एक्शन आपका पास्ट में होके उसका अफेक्ट प्रेजेंट में बना हुआ है, वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस आपका वर्ब नाउन आपका प्लूरल है, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, क्या होगा, कहाँ गए हम? दे हैड नथिंग टू डू इन द इवनिंग्स एंड देयर स्लीप हैबिट्स वर डैश बाय फिक्स्ड, डिटरमाइंड, अस्यूम्ड या फिर अरेंज्ड बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ डे एंड नाइट, है ना। तो आप देखोगे कि जैसे माय मदर इज़ फ्रॉम पंजाब, तो मैं पंजाब जाती रहती हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि ठंड में लाइक मेरे नाना नानी जो थे, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, बट नाना नानी लोग 7 बजे तक सो जाते थे, है ना गाइस, मतलब 7 PM दे यूज्ड टू स्लीप, और अब वहाँ पे लोग 9 बजे सो जाते हैं, मगर हम लोग यहाँ 9 बजे सोने का सोचते भी नहीं हैं, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, है ना गाइस। तो वही वाली बात है, दे हैड नथिंग टू डू इन द इवनिंग्स एंड देयर स्लीप हैबिट्स वर डैश बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ डे एंड नाइट, है ना। तो डे एंड नाइट ऑल्टर होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो वैसे फिक्स, डिटरमाइन, अज्यूम या फिर अरेंज, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, फिक्स्ड होते थे बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, तो डे एंड नाइट के बेसिस पे ऑल्ट्रेशन हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दे वोक अप बाय डैश and thus they couldn't get 9 hours of sleep on an average. They woke up by dusk, daybreak, twilight या फिर night। क्या आंसर होना चाहिए गाइस? ओके, चलो जल्दी से बताएंगे, डस्ट, डेब्रेक, ट्विलाइट या फिर नाइट। हाँ जी, ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर ऑफकोर्स आपका गाइस क्या होगा, डे ब्रेक होगा, है ना। क्या आंसर देख रहे हैं? बहुत डस्क, बेटा शाम को 6 बजे 7 बजे नहीं उठते थे। देखो ट्विलाइट होता है जब आपकी हल्का सा जो अंधेरा छाने लगता है ना, हल्का हल्का, या शाम को है ना अंधेरा छाने लगता है, उसको ट्विलाइट कहते हैं। और जब अंधेरा टोटली अंधेरा हो जाता है उसे डस्क कहते हैं, मतलब इसका डार्कर फॉर्म होता है। और जो सुबह की किरण होती है ना, उसे डे ब्रेक कहते हैं। ठीक है, सुबह की किरणों को जब सुबह सुबह किरणें आती, सन आता है और हल्की रोशनी होने लग जाती है 5 बजे के अराउंड, तो लोग उस टाइम 5-6 बजे उठ जाते थे। ट्विलाइट और डस्ट नहीं आएगा, डे ब्रेक आएगा। ठीक है, चलो तो गाइस आप लोगों ने एक पेपर सॉल्व कर लिया, मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करा दिया, बट दैट्स नॉट इनफ गाइस, क्योंकि हमारे एग्जाम सर पे हैं और हमें करनी है बहुत प्रैक्टिस। तो हम एक और पेपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम है यार, पढ़ना तो पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। अगर ऑप्शन होता तो सोच लेते, मगर वी डोंट हैव ऑप्शन, है ना गाइस। अब पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो ये नहीं है कि चल यार आज पढ़ लेते हैं, 33 नंबर भी आ जाएंगे तो चल जाएगा, चलो 35 में 33 जस्ट पास हो गए तो भी चल जाएगा। तो गाइस ये हिसाब किताब है नहीं ना यार। अब SSC है, MTS है, कट ऑफ क्लियर करके रैंक लेनी है, तब जाके आपको जॉब मिलेगी, तो थोड़ा सा मामला ऐसा है कि पढ़ना पड़ेगा राइट गाइस। फिर आप भले अपना इंस्टाग्राम फेसबुक कंटिन्यू कर लेना जैसे करना चाहते हैं। अरे यार
ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके एक मिनट. ओके गाइस, जब तक तुम लोग चिट चैट कर सकते हो, मगर जब पढ़ाऊंगी तब चिट चैट मत करना फिर, ठीक है. मैंने देखा है कई लोग लगे रहते हैं. बट गाइस जब पढ़ा रहे हैं तब चिट चैट फिर मत किया करो. फिर प्लीज़ क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना तो बेटा फिर पेपर ही देते रह जाएंगे. कब जॉब लगेगी, कब स्वैग में दिखाएंगे, है ना. ये भी टाइम के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके डन. चलिए जी, नेक्स्ट पेपर तैयार है सब लोग. मैम आप अनअकैडमी अपना होम पे पढ़ा सकते हैं क्या? बेटा होम पे ही पढ़ा रही हूँ नवल. यस आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. दिस वाज एन ओनली द मिस्टेक ही मेड. ओके, दिस वाज एन ओनली द मिस्टेक ही मेड. गाइस क्या आंसर होगा? दिस वाज एंड ओनली द मिस्टेक ही मेड. जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बहुत स्लो हुआ हमारा अभी फर्स्ट पेपर. अब मैं एकदम बहुत स्पीड से कराने वाली हूँ, ठीक है. देखो गाइस, चलो आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो गाइस, अपने अपने आंसर दे दो. देखो दिस वॉज द ओनली मिस्टेक. ओनली के साथ आप लोग द लगाते हैं, द ओनली मिस्टेक, है ना. और ओनली का मतलब अपने आप में एक ही होता है, एक ही होता है. दिस वॉज एन ओनली, दिस वॉज दी ओनली. यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना. ओनली लिख रहे हो तो ओनली लिखो, एन लिखने की वहाँ पे फिर ज़रूरत नहीं है, वो इलॉजिकल हो जाएगा. दिस वॉज दी ओनली मिस्टेक, क्योंकि एन का मतलब एक होता है, ओनली का मतलब भी एक ही होता है. हम कहते हैं यू आर माई ओनली एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड. ओनली एक ही हो, है ना, ऐसा नहीं होता. यू आर एन ओनली एंड ओनली, गलत हो जाएगा, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The landlord is very dash about cleanliness and finds fault with all his tenants. क्या आंसर होगा गाइस इसका? The landlord is very dash about cleanliness and finds fault with all his tenants. Fabulous, fastidious, pompous या फिर ominous. Fabulous तो आप बोलते ना यार, भाई का जवाब नहीं है एकदम. अपन तो एकदम फैबुलस है, फैब है, फैब है ना. तो फैबुलस का मतलब होता है मस्त. ओके. फास्टिडियस कौन होते हैं? जिसको फास्ट कन्वेंस करना, इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, जो लोग जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं ना गाइज. कई लोग आपकी लाइफ में बहुत ऐसे होंगे जिनको आप इम्प्रेस नहीं कर पा रहे होगे, वो फास्टिडियस हैं, जो जल्दी इम्प्रेस नहीं करते. जैसे घर पे पापा लोग भी होते हैं तो आप कभी इतनी जल्दी शाबाश नहीं कहते, जैसे दंगल वाले पापा होते हैं ना. पॉम्पस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शो, मतलब शो ऑफ करने वाले. हर बात में जैसे पड़ोसी आंटी, अरे बेटा हमने तो अभी ये लिया, हमने तो ऐसे लिया. कई लोग भाई के पास 50 तोला है, तो दे आर पॉम्पस, वेरी शो, है ना, शोई. ओमिनस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, जहरीले. तो जो लोग जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं, उन्हें ओमिनस कहा जाता है. ओके. तो यहाँ पे क्या है, द लैंडलॉर्ड इज वेरी डैश. तो ऑफकोर्स लैंडलॉर्ड जो है फास्टिडियस है, हमेशा क्रिप करता रहता है, इज फास्टिड अबाउट क्लीनलीनेस एंड फाइंड्स फॉल्ट विद ऑल हिज टेनेंट. कुछ ना कुछ निक्स निकाल देता है कि आपने ये नहीं किया, आपने नहीं किया. लाइक इवन आई एम फेसिंग दैट इशू. तो येस इट हैपन्स. ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश. क्या आंसर होगा गाइस? क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे. Great many students, okay, great many students who are good at other subjects perform poorly in English. Guys, error बताना है, okay? Performs poorly in English who are good at या फिर great many students. तो guys क्या आंसर आएगा? देख रही हूँ मैं आप लोगों के आंसर. अतुल टेलीग्राम की भी आईडी मैंने व्हाट्सएप पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन की है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम. ओके ओके गाइस.
वेरी गुड, चलो आंसर आ गया, गलत गलत भी आ गया। ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बेटा ग्रेट मैनी के साथ अ लगता है, अ ग्रेट मैनी होता है, ग्रेट मैनी अकेला नहीं आता, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स कहा जाता है, ग्रेट मैनी प्रॉब्लम्स, अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स, है ना। तो आप अ ग्रेट मैनी लिखते हो तो यहाँ पे आपका अ मिसिंग है, तो इस पार्ट में एरर है। कई लोग स्टूडेंट कह रहे हैं पुअरली रॉन्ग है, गाइस क्यों? परफॉर्म आपका वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए होता है, तो पुअरली यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। परफॉर्म पुअर होता है आपका एडजेक्टिव, पुअरली आपका एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे ये वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडवर्ब ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थ्रू थिक एंड थिन, क्या आंसर हो जाएगा गाइस? थ्रू थिक एंड थिन, अच्छा एरिया में काम का है। Through thick and thin, to be scared of small dangers, passing through a thick forest, support under all circumstances, to be hard hurted in time of loss. guys, क्या आंसर होना चाहिए? Through thick and thin, ठीक है। तो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर सर्कमस्टांसेस में ना, कभी गाना नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो अच्छे और बुरे वक्त में हर सिचुएशन में साथ देना, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस को कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। हर सिचुएशन में को कहते हैं, हर मतलब लाइक अच्छे और बुरे वक्त को कहते हैं थिक या थिन, कि रिजल्ट आए या ना आए, मार्क्स आए ना आए, साथ रहना जरूरी है ना गाइस। इस तरह से इसको हम कहते हैं थिक एंड थिन, ओके। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि चाहे कोई मोटा हो जाए, कोई पतला हो जाए, सपोर्ट बनता है कि नहीं गाइस। चलो तो ये तो मैं पर्सनली फील कर सकती हूँ। क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। अभी मैंने थोड़ा वेट जो गेन किया, तुम सब लोगों ने मेरी को, मैम आप तो मोटे हो गए हो, मैम आप तो मोटे हो गए हो। ओके, क्या आंसर आएगा? क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। बहुत सिंपल वर्ड है गाइज, इजीली आंसर कर सकते हो। क्या होगा? क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट। सिंपल एरर है गाइज, मतलब मैं तुम्हें खुद ही आंसर बता रही, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्लाइमेट चेंज आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इज अ ग्रेटेस्ट थ्रेट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आर प्लैनेट, ओके। चलेगा? ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवर, सिनोनिम ऑफ डिस्कवर क्या होगा? डिस्कवरी चैनल सब देखते हैं, चलिए जी गाइस, सेशन को लाइक कर दो यार, 1000 लाइक्स कर किए जा सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। ओके, सिनोनिम ऑफ डिस्कवर, नेग्लेक्ट, फाइंड, हाइड या फिर इग्नोर। क्या आंसर होना चाहिए? सिनोनिम ऑफ डिस्कवर गाइस, डिस्कवर का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट कर देना, है ना। बोलते हैं ना, जैसे चाचा ताऊ शादी में आते बोलते हैं हमें तो नेग्लेक्ट कर देगा, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमें तो अनदेखा कर दिया, दैट इज नेग्लेक्ट, अनदेखा करना। फाइंड देखना, हाइड करना, छुपा देना, इग्नोर करना भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो सिनोनिम डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड करना, है ना गाइस। तो जो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं डिस्कवरी चैनल में, भगवान जाने क्या क्या ढूंढते हैं, मगर क्या ही। गाइस, इग्नोमिनियस, सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनियस, वंडरफुल, डिस्ग्रेसफुल, इनॉक्यूअस या फिर जेनरस। क्या आंसर होगा? सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनियस। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनियस क्या होगा? वंडरफुल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। वंडरफुल इज लाइक अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम, कतई जहर, है ना गाइस। मेरे को समझ नहीं कतई जहर क्यों बोलते हैं, मतलब कतई जहर लॉजिक नहीं समझ आया मुझे थोड़ा सा, है ना गाइस। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, है ना गाइस, शर्मनाक। मेरी हिंदी गड़बड़ है थोड़ी सी। इनॉक्यूअस का मतलब होता है गाइस जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। इनॉक्यूअस का मतलब होता है समथिंग जो कि आपका हार्मलेस है, ओके, जिससे कोई आपको खतरा नहीं होगा, हार्मलेस, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है उदार, उदार टाइप के लोग होते हैं जो काइंड होते हैं, जो आप
10 रुपये मांगो आपको 50 दे देते हैं, आपको 100 मांगो आपको 1000 दे देते हैं। मतलब ऐसे लोग आपको शायद ज़िंदगी में हो बाय चांस, ठीक है, तो उनको हम उदार कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है ऑन अ सीरियस नोट, आपको प्रॉब्लम में हेल्प कर देता है, राइट। तो आपका करेक्ट सिनोनिम गाइस क्या होगा? इग्नोमिनियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिस्ग्रेसफुल, है ना। इग्नोमिनियस का मतलब आपका डिस्ग्रेसफुल ही होता है। लिख लिया है गाइस, तो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। इग्नोमिनियस का मतलब डिस्ग्रेसफुल ही होता है। सिनोनिम पूछा है ना, नेगेटिव वर्ड होता है। एक्चुअली दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। खतरनाक भी होता है। इग्नोमिनियस का मतलब एक डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है, इग्नोमिनियस का मतलब हार्मफुल भी होता है, खतरनाक भी होता है। बट क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, he is a good singer of the two. Okay, he is a good singer of the two. दिमाग लगाओ, आंसर दो। he is a good singer of two. बेस्ट सिंगर, नो सब्सटीट्यूशन, बेस्ट सिंगर, बेटर सिंगर या फिर द गुड सिंगर। ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू। नो सब्सटीट्यूशन, बेस्ट सिंगर, बेटर सिंगर या फिर द गुड सिंगर। क्या आंसर होना चाहिए? राइट। तो अब ऑफ द टू की हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि दोनों में से हम कर क्या रहे? कंपैरिजन, ठीक है। दोनों में से हम दो की बात करें, उसमें से कह रहे कि इन दोनों में से ये वाला बेहतर है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री को ही प्रेफर करेंगे। ये वाले ऑप्शन गए, राइट गाइस। कंपैरेटिव डिग्री आएगा। हिमांशु, धीरज, साहिब, रवि, प्रकाश, साइलेंट, खुशबू, राजीव, हरीश, कमलेश। ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तब बेस्ट सिंगर नहीं होगा। देखो बेस्ट होता है दो में से ज़्यादा लोग के में, जब हम कंपेयर करके कहते हैं, बोलते हैं ना हमारे घर में, मतलब हमारी क्लास में ये बेस्ट सिंगर है, ये हमारी सिटी का बेस्ट सिंगर है ना। तो जब हम बहुत सारे लोगों में से कहते हैं ये उन सब में से सर्वश्रेष्ठ है, मगर जब दो की बात हो तो उसमें से कंपैरिजन होता है दो के बीच में ना। बोलते हैं ना शर्मा जी के लड़के देखो कितना पढ़ता है, वर्मा जी की लड़की देखो कितनी संस्कारी है। तो दूसरे पर्सन से तुम्हारी तुलना, जब तुलना की जाती है गाइस, तो जो आपके लिए परफेक्ट एक एग्जाम्पल घर वालों ने सेट किया होता है कि उसके जैसा, इसके जैसा, तो वो कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लॉक द डोर। प्लीज लॉक द डोर। गाइस आप लोगों को इसमें एक्टिव पैसिव बताना है, क्या होगा? प्लीज लॉक द डोर। प्लीज लॉक द डोर। चलो तो गाइस द डोर शुड काइंडली बीइंग लॉक्ड, कॉन्टिनेशन में नहीं है, सेंस भी नहीं आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर, तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि डोर को लॉक कर दो। यू आर बीइंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड प्लीज के साथ बेटा, मतलब प्लीज चढ़ाक, है ना। घर मतलब घर कोई आपको आके बोले प्लीज दे थप्पड़ और कर दो, तो ये मतलब मिक्स वाली फीलिंग हो गई है ना गाइस। ये वैसा नहीं है, प्लीज के साथ आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो ना। प्लीज लेट द डोर बी लॉक। तो गाइस देखो एक्टिव पैसिव में इसका करेक्ट जो आंसर होगा, आप लोगों को अच्छा खासा कंफ्यूजन होगा बी में और सी में। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर, प्लीज लेट द डोर बी लॉक। ध्यान रखना गाइस कि आप इस भावनाओं को प्लीज को हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, तो सॉरी है ना गाइस, उसको हम फॉरगिव करने के यूज़ में करते हैं। तो उस भावनाओं को एक्सप्रेस करना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर ज़्यादा बेहतर सेंटेंस होगा, बी को प्रेफर करेंगे। प्लीज़ लेट द डोर बी लॉक नहीं आएगा, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्रेफर करेंगे। ध्यान रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गाइस आप इसको ही, इस वाले सेंस को ही प्रेफर करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ग्रीगैरियस, यूनानिमस, गॉर्जियस या फिर हर्बीवोरस। गाइस क्या कहते हैं? पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, जो सोशल कंपनी एंजॉय करते हैं वो ग्रीगैरियस होते हैं, यूनानिमस होते हैं, गॉर्जियस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं ना गाइस। तो हर्बीवोरस वो होते हैं जो पेड़ पत्ते खाते हैं ना गाइस, हम करते हैं ना ओमनीवोरस, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस होते हैं जो पेड़ पत्ते खाते हैं ना गाइस, जिसको सब लोग कहते हैं घास फूस खाते हैं, मगर हम घास फूस में बहुत खुश हैं। गॉर्जियस इज लाइक वाओ, क्या
ब्यूटीफुल है ना, ताजमहल इज सो गॉर्जियस, राइट गाइस। यूनानिमस का मतलब होता है एक साथ, यूनिटी, ओके। यूनानिमस का मतलब होता है यूनिटी होना, एक साथ होना। और ग्रिगारियस उन्हें कहते हैं जो लोग मतलब जो सोशल टाइप के लोग होते हैं, या फिर जो लोग मतलब कंपनी में रहना पसंद करते हैं लोगों की, और लाइक थोड़े से मिलनसार होते हैं, उन मिलनसार लोगों को ग्रिगारियस कहा जाता है, ठीक है। मिलनसार लोगों को ग्रिगारियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्पीड से, बढ़िया 50 क्वेश्चन करेंगे। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? आगे गाइस, चलो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 12th वन, फटाफट बताएंगे। ओके गाइस, ध्यान से क्लोज पैराग्राफ रीड करेंगे, अगर डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, ओके। ओके, बहुत सिंपल क्लोज टेस्ट है गाइस, इजीली आंसर कर सकते हो। ओके क्या आंसर होगा जी? ओके देखो गाइस, तो देखो अगर हम बी से करते हैं, बट ओवर द लास्ट डिकेड, बट ओवर द, बट से मैंने क्या कहा, सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। टुडे इट इज नॉट कॉमन टू ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मतलब ये कोई अनकॉमन नहीं है, ठीक है। ए टिल क्वाइट रिसेंटली ट्रेंड वॉज टू गो टू वेस्ट दैट ऑफर एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, लोग बाहर जाते थे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी के लिए। सी बट ओवर द लास्ट डिकेड द ट्रेंड हैज रिवर्स एंड इंडिया इज बीइंग चूजन फॉर मेडिकल टूरिज्म। बी दिस इज बिकॉज इट हैज एन ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। सी से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, दिस इज बिकॉज से स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। ए से टिल रिसेंट से पहले आपका सेंटेंस कौन सा आना चाहिए? ऑफकोर्स डी। यहीं से बात को इंट्रोड्यूस करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। गाइस आपको सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं, मतलब आई नो एक आधे स्टूडेंट कह रहे कि मैं हमारी तो ऊपर से चला गया, मगर गाइस मैं पूरी कोशिश करूँ तुम लोगों को समझाने की किस तरह से कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपत्ति, दुख, दर्द, कलेश? गाइस ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मतलब लाइक डाउट्स वगैरह ऐसा तो नहीं गाइस? ऑल कूल? मैम आप अनअकैडमी ऐप पे नहीं पढ़ाते हैं? मैं अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ, डेली पढ़ाती हूँ आर्या जी। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। She said to you, I have 1,000 rupees in my purse now. She said to you, I have 1,000 rupees in my purse now. ओके तो गाइस देखो, हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस पे भी फोकस करना है ना गाइस। आई हैव 1,000 रुपीज प्रेजेंट परफेक्ट का है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से मोर पास्ट में जाते हैं ना, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसको आप मोर पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, है ना। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हैड का यूज करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन गए, ओके। तो अब बचे आपके दो ऑप्शन। शी टोल्ड मी, कंपेयर करो, शी टोल्ड मी दैट शी हैड 1,000 रुपीज इन हर पर्स देन, ठीक है, एंड इन हर पर्स नाउ। अगर आपने ध्यान से नहीं रीड किया तो आप ज़रूर फंसेंगे। ध्यान रखना गाइस कि क्वेश्चन को कंपेयर करके ही आंसर दीजिएगा। तो गाइस आप जानते हैं नरेशन में आपको प्रेजेंट में जो नाउ होता है उसको बाद में हम देन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ का देन होता है, टुडे का दिस डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है।
येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, तो हम उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ईगर, बेगर, व्हीकल या फिर वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गाइज हमारी गलत है? चलिए जल्दी बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग गाइस, कौन सी स्पेलिंग इसकी गलत है? ईगर, बेगर, व्हीकल या फिर वैल्यू। तो आप जानते हैं गाइस व्हीकल की स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आगे देखते हैं। दिस ओके, ध्यान से रीड करेंगे गाइस। पैराजंबल के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रॉन्ग हो जाते हैं। देखो, क्लोस्टेज और पैराजंबल ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में चांसेस होते हैं कि कोई सामने वाला गलत कर सकता है, तो आप वहाँ पे अपने आप को ऊपर रखें और ये क्वेश्चंस गलत ना होने दें, क्योंकि यही तो कंपटीशन में अपने आप को आप ऊपर लेकर जाना होता है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो, बहुत सिंपल है गाइस, मतलब देखते ही आंसर मिल गया है। तो ओके, सो सिंपल क्वेश्चन गाइस, इसका तो आंसर आप लोग देखते ही दे दोगे, है ना। चलो गाइस, 1000 लाइक्स तो बनते हैं, फटाफट लाइक कर दो जो स्टूडेंट्स रह गए लाइक करने से। गाइस देखो, दिस काइंडनेस, ये काइंडनेस मैंने क्या कहा, हम पहले नाउन लिखते हैं फिर प्रोनाउन लिखते हैं, मतलब कि आप ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास है भी नहीं, डी हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है। डी कहता है वेदर इट वॉज लर्निंग टूल्स और वाटरिंग द फील्ड्स द कपल एम्बॉडीड। कपल किस कौन सी की बात करें, मोहन और उसकी वाइफ के बारे में बात करें, तो पहले तो हम कपल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में बोलेंगे ये कपल, है ना गाइस। पहले हम बोलेंगे दीपिका और रणवीर सिंह, उसके बाद में उन कपल के बारे में बात करेंगे। तो पहले बोल देंगे कपल, तो कपल तो कोई भी हो सकता है ना गाइस, कपल तो कोई भी हो सकता है, तो हम पहले स्पेसिफिक करेंगे, तो ये हो नहीं सकता। गया बी, ही एंड हिज वाइफ। ही मैंने क्या कहा, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। अगेन आप राहुल लिख रहे हो, फिर उसके बाद ही लिखोगे, पहले ही लिख दोगे फिर राहुल लिखोगे, सेंस नहीं आएगा, ग्रामर एकदम गलत है ना गाइस। तो ही एंड हिज वाइफ, पहले तो मोहन लिखेंगे, तो बी वाला ऑप्शन भी गया, है ना गाइस। तो बचा सी, आपका सी पहले आएगा। मोहन एंड सी कहता है ही, मोहन वॉज एन आइडियल नेबर इन एवरी वे। ओके, फिर उसके बाद आपको उसकी वाइफ के बारे में बताना पड़ेगा, तभी तो हम कपल में बात आएंगे। तो सिंपल सा गाइस आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी बी डी ए, राइट। सिंपल सा आंसर आपका सी बी डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अरे बेटा एसएस, मेरे पास वेटिंग मशीन है, मैं चेक कर लेती हूँ। आप भी ना, तो जले पे एक बंदा नमक छिड़क देता है ऐसे, तो आप लोग देखते जब तक मैंने देखा छिड़कते जाओ, 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, कॉपी पेस्ट। बेटा मैंने देख लिया है, प्लीज़ आई नो दैट। आप भी ना, क्यों मतलब पूरा डब्बा उड़े लोगे। एसएसजी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट रीड करेंगे। Okay, ji. Each child deserves love and care. The child who is dash for what he is, even if he is slow or dash, will grow with confidence in himself. He will dash the ability to make the best use of the dash which come his way and make light of any dash that may pose difficulties in his path. Each child deserves love and care. The child who is dash, the child who is appreciated, thanked, rebuked या jeered for what he is, even if he is slow or dash, will grow confidence in himself. तो सेंटेंस में बोल रहे हैं कि अगर वो स्लो भी होगा तब भी कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो कैसे? जियर का मतलब होता है किसी को मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। जियर्ड का मतलब होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाना, है ना गाइस। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, है ना। रिब्यूक का मतलब होता है
किसी को डांटना गाइस। थैंक का मतलब पता है, अप्रिशिएट का मतलब है किसी को तारीफ करना। तो सिंपल सी बात है, देखो गाइस, अगर कोई काम कर रहा है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, स्पेसिफिकली बच्चों में, है ना। आप उसने कुछ किया तो आप उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, मतलब आई नो वो अभी तुम्हारा स्टेट नहीं आया है बट इन फ्यूचर, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट किड्स या किसी को भी, ताकि उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हो, ठीक है। इवन इफ ही स्लो और डैश, इवन ही इज स्लो और डैश, क्लमजी, केपेबल, क्लेवर या फिर कर्टियस। क्या आंसर होगा जी? चलिए जी, बताएं आंसर क्या होगा। ओके तो देखो गाइस, इवन ही स्लो और डैश, अगर वो स्लो हो या फिर काबिल हो, क्लेवर हो, कर्टियस मतलब कि पोलाइट हो, शिष्टाचार हो, या फिर क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, है ना। क्लमजी का मतलब होता है ना, घर वाले कहते हैं इसको, घर वाले कहते हैं ना कि इसको कोई भी काम दे दो, वो कोई मतलब एक काम ठीक से नहीं कर सकता, कहते कि नहीं गाइस, इसको एक काम दे दो, ये एक काम को भी ठीक से नहीं करता, इसको भी बिगाड़ देगा। जैसे बॉयज़ को आप किचन में भेज दो तो उनको आप एक काम बोलोगे, वो 4 काम खराब करके आएंगे, है ना गाइस, ऐसे ही होता है। अगर आप गर्ल्स को अचानक से गाड़ी दे दो तो वो काम शायद कर दें, मगर कुछ ना कुछ कबाड़ा करके ज़रूर आएंगे। मतलब कुछ चीज़ों में हम क्लमजी होते हैं, कुछ में तुम कम क्लमजी होते हो, तो किसी चीज़ में यू आर नॉट निपुण, मतलब आप प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ठीक से कर ही नहीं सकते, तो दैट इज़ क्लमजी। तो अगर वो स्लो भी हो या फिर क्लमजी हो, तब भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह बेटा क्या गिराया है। अरे अपने बर्तन क्या गिरा है, इसमें भी टैलेंट है तुम्हारा, है ना गाइस, जस्ट sarcastic वे। गाइस, तो इवन ही इज स्लो और क्लमजी, ही विल ग्रो एंड विद कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, है ना गाइस। कोई लड़की कहीं गाड़ी पे ठोके, वाह क्या गाड़ी ठोकी तुमने, क्या टैलेंट है ना गाइस। मतलब बीच में आ गया, घर आ गया, बीच में दीवार आ गई, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती थोड़ी है। तो ही विल डैश द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट, ही विल डैश द एबिलिटी, ही विल मेंटेन, ही विल डेवलप, ही विल कंसील या फिर कंसिडर। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तो गाइस, ही विल व्हाट, ही विल मेंटेन कर लेगा, डेवलप कर लेगा। कंसील का मतलब होता है छुपा लेगा अपनी क्वालिटी को, ठीक है, छुपाना। कंसील का मतलब होता है सोचना उसके बारे में, है ना गाइस। तो ही विल डैश द एबिलिटी, तो ऑफकोर्स वो एबिलिटी को क्या कर लेगा, डेवलप करेगा, ग्रो कर लेगा, ठीक है। ही विल डेवलप द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डैश, बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ड्रीम्स, फेवर्स या फिर थ्रेट विच कम हिज वे एंड विच कम हिज वे। क्या आंसर होगा? हाँ बेटा, पापा की परियां है ना हम लोग, तो क्या है, ज़मीन में रहने की आदत नहीं, उड़ने की आदत है ना, उड़ने की। चलो गई, आंसर बताओगे? तो ही विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ड्रीम्स, फेवर्स या फिर थ्रेट। अब बेस्ट यूज़ किसका किया जाएगा? थ्रेट का यूज़ करेंगे कि उसने आपको धमकी दे दी तो आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, है ना गाइस, सीधा रिकॉर्ड करके बोल दिया देख तूने मुझे धमकी दी है ना गाइस। या फेवर्स का, या ड्रीम्स का, या अपॉर्चुनिटीज़ का। तो बेस्ट यूज़ किसका किया जाता है गाइस? अपॉर्चुनिटीज़ का, है ना। ध्यान रखा करो, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप ऑप्शन से में कंफ्यूज्ड होगे, मगर गाइस आप लोगों को उसके आसपास के सेंटेंसेस, उसके वर्ड से निष्कर्ष निकालना है कि इसका सेंस क्या है ना। आपको ऑप्शन ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तो नहीं तो फिर एसएससी थोड़ी होता, फिर बच्चों को दे देते पेपर कर लो। ये तो इसलिए आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए जाएंगे, मगर आपको स्मार्टली पेपर को सॉल्व करना है ना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज, राइट। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which come his way and make light of any dash that may pose difficulties in his path, ठीक है। consequences, intrusions, prohibitions या फिर handicaps, ठीक है। हैंडीकैप्स आप जानते होंगे, प्रोहिबिशन का मतलब होता है
रोकना, इंट्रूशंस बाधाएं, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, क्या आएगा? ओके, दैट मेक लाइट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस, इंट्रूशंस, प्रोहिबिशंस या फिर हैंडीकैप्स। गाइस व्हाट शुड बी योर आंसर? ओके गाइस, क्या आंसर आना चाहिए? यस गाइस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैंडीकैप्स। ओके, एंड एनी हैंडीकैप्स दैट मे पोज डिफिकल्टीज इन हिज पाथ, कोई भी हैंडीकैप्स जो उसके पाथ में आए, जो उसको डिफिकल्टीज पैदा करे। ठीक है गाइस, एक्चुअली इसका हैंडीकैप्स भी करेक्ट है और इंट्रूशन भी करेक्ट है, इंट्रूशंस भी करेक्ट है, क्योंकि इंट्रूशंस का मतलब भी बाधाएं होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, चलो तो गाइस आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट लूज वी, अच्छा आपका गाइस आउट ऑफ 5 कितना आया? आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में? ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, 5 क्वेश्चन है इसमें से 10 नंबर का है, इसलिए प्लीज इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए जी, क्या आंसर होगा देखते हैं आगे के। वी मस्ट नॉट लूज हार्ट इन टाइम्स ऑफ डाइवर्सिटी, एडवर्सिटी, डिफॉर्मिटी, इनएक्टिविटी। गाइस आपका एक अच्छा खासा इडियम है, वी मस्ट नॉट लूज हार्ट इन टाइम्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, मतलब भिन्नता होना। ओके, इनएक्टिविटी, जब हम लोग कोई एक्टिविटी ना हो, लॉकडाउन की बात चल रही हो, है ना गाइस, तो हमें जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी तो लॉकडाउन था उस सेंस में। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कोई चीज़ खराबी, या फिर एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा वक्त। क्या आंसर होना चाहिए? मैम एयरफोर्स का इंग्लिश है, प्लीज़ बताओ। सागर जी, ये सेशन आपको एयरफोर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ये सेशन आपको एयरफोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं नहीं नहीं, डाइवर्सिटी नहीं होगा। देखो लूज हार्ट का मतलब होता है ना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, तो बोलते ना कोई बात नहीं बेटा दिल छोटा मत करो। तो दिल कब छोटा नहीं करना चाहिए? डाइवर्सिटी में, विभिन्नता में, या फिर इनएक्टिविटी में, डिफॉर्मिटी में, या एडवर्सिटी में। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा वक्त। बुरे वक्त में गाइस हमें दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना चाहिए, बुरे वक्त में हमें दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना चाहिए। बस वी मस्ट नॉट लूज हार्ट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। चलिए, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाते हैं, है ना गाइस, जो बहुत खाना पसंद करते हैं, ओवरवेट होते हैं, ग्लटन होते हैं, कॉर्पुलेंट होते हैं, या फिर ओबीज होते हैं। ठीक है, जो बहुत खाना पसंद करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए गाइस? थैंक यू सो मच सुदीप जी। जो बहुत खाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, ग्लटन मतलब आज तो नमक ही डल रहा है मेरे उसमें, ग्लटन, कॉर्पुलेंट या फिर ओबीज गाइस। तो ग्लटन, कॉर्पुलेंट और ओवरवेट तीनों का मतलब तगड़े ही होता है ना गाइस, हेल्दी। मतलब हेल्दी हम कैसे कह देते हैं ना, कितने हम इंडियंस कितने होशियार हैं कि ये तो बड़ा हेल्दी है। अरे हमारे यहाँ हेल्दी, हम मोटे को हेल्दी कह देते हैं, मगर मोटे लोग हेल्दी नहीं होते, ये मैं कह रही हूँ, मगर ये फैक्ट है ना गाइस। तो जो हम लोग कह देते हैं यार ये बड़ा हेल्दी व्यक्ति है, हेल्दी का मतलब होता है जो फिट होता है, मगर हम उसको कह देते हैं अरे तो हेल्दी है। नहीं बेटा, वो हेल्दी बिल्कुल नहीं है, वो कॉर्पुलेंट है, वो ओबीस है, मोटू हो गया है ना गाइस। ओवरवेट है, ग्लटन होते हैं जो बस खाना। देखो गाइस इसमें फ़र्क है। देखो कई लोग होंगे, आप लोग देखेंगे अपने 16-17 ईयर्स में आप लोग बहुत खाते होंगे मगर आपका वेट नहीं गेन होता था। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई यूज्ड टू ईट लॉट, मैं बहुत खाती थी मगर वेट ही गेन नहीं होता था, है ना गाइस। तो पतले लोग भी ग्लटन होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा जो ओबीस होते हैं वही ग्लटन होते हैं। कई बार पतले लोगों को भी आप ग्लटन देखेंगे कि वो भी बहुत ज़्यादा खाते हैं मगर है रबा मोटे नहीं होते। बताओ मुझे लगता है ये आशीर्वाद भगवान का सदैव बना रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति पे कि कितना भी खाए और मोटा ना हो, है ना। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? इडियम है आपका रूल द रूस्ट।
to make all the decisions, to be prosperous but generous, to frequently pick a quarrel, to blindly follow others. क्या आंसर होना चाहिए? Rule the roost. What is the meaning of rule the roost? To make all the decisions, to be prosperous but generous, to frequently pick a quarrel या फिर to blindly follow others. What should be the answer guys? Rule the roost का, है ना? तो रूल करने की बात हो रही है ना गाइस, रूल करने की बात करें कि अपना राज ही चलता है ना गाइस, तो मतलब यहाँ पे अपना राज्य चलता है, अपना ही स्वैग है। तो गाइस रूल करने का मतलब ही है कि डोमिनेट करना, टू मेक ऑल द डिसीजंस, है ना, सारे डिसीजंस मैं ही लेता हूँ या फिर मैं ही लेती हूँ, ठीक है जी, दैट इज रूल द रूस्ट। चलो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। जेन्युइन की स्पेलिंग है तो बताएंगे कौन सी स्पेलिंग इसमें से करेक्ट है। सारी गलत है, मतलब 3 गलत है, 1 राइट है। ओके, 841 लाइक्स, दैट्स रियली ग्रेट, नाइस गाइस। ओके, तो जेन्युइन की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है गाइस? तो जेन्युइन की हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ए, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज योर करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल्टी। ओके गाइस, आधे लोग इसके एंटोनिम से प्रताड़ित हो चुके हैं, तो एंटोनिम बताएंगे लॉयल्टी का, क्या होगा? फेथ, ट्रेस्ट, ट्रस्ट या फिर फिडिलिटी। गाइस जो लोग ने प्रताड़ित हो चुके होंगे उनको तो पता ही होगा इसका मीनिंग, कोई बात नहीं पता हो तो आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर लेना। लॉयल्टी का एंटोनिम क्या होता है? What is the antonym of loyalty? Okay guys, very good. Faith, बाबा एंटोनिम बोला है, आप लोग ये कह रहे हो कैसे? एंटोनिम विलोम शब्द बेटा, देखो फेथ भरोसा, ठीक है, ट्रस्ट, फिडिलिटी, तीनों एक ही मतलब होते हैं, भरोसा, है ना गाइस, भरोसा। और ट्रेसन, ट्रेचरी, ट्रेटर, ये सारे वर्ड कौन से होते हैं? धोखेबाज, मक्कार, गाइस धोखेबाज, मक्कार वगैरह वगैरह, दैट इज ट्रेसन, धोखेबाज करना, डिसीट होना, चीट करने वाला, है ना गाइस, करने वाला या वाली जो भी तुम लगा लो, दैट इज ट्रेसन। ओके ठीक है जी, चलो, तो मुझे लगा तुम लोगों को सेशन पसंद आया आज का। तो गाइस सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर लेकर, टाइम ध्यान